ओम शांति। चलिए आज 24 सितंबर 2025 की मुरली के सार को एक बड़े ही दिलचस्प नजरिए से समझते हैं। सोचिए, अगर आत्मा एक बैटरी जैसी हो तो इस स्रोत के अनुसार ये बैटरी समय के साथ साथ डिस्चार्ज हो जाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसे दोबारा चार्ज कैसे किया जाए। इसी पर आज बात करते हैं। तो इस पूरे विचार का जो कोर है ना, वो इस एक लाइन में है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। यही वो आइडिया है जो इस पूरे विश्लेषण का आधार है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर चार्जिंग की जरूरत ही क्यों है? वजह यह है, जैसा कि स्रोत बताता है, कि आत्मा की बैटरी पूरी तरह से बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुकी है। उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई है। अब इस डिस्चार्ज के पीछे वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह बताई गई है देह अभिमान। सीधे शब्दों में, खुद को आत्मा न समझकर ये शरीर समझना। और स्रोत के मुताबिक ये 1-2 जन्मों से नहीं, पूरे 63 जन्मों से चला आ रहा है, जिसके कारण आत्मा अपनी असली पहचान, अपनी असली शक्ति सब भूल चुकी है। यहां एक और बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। स्रोत दुनिया के जो साइकिल्स हैं ना, उन्हें दिन और रात की तरह देखता है। ज्ञान का समय यानी दिन, जिसे स्वर्ग और पवित्रता से जोड़ा गया है, और दूसरी तरफ भक्ति का समय यानी रात, जिसे नर्क और अपवित्रता का प्रतीक माना गया है। इससे साफ पता चलता है कि कैसे वक्त के साथ आत्मा अपनी ओरिजिनल प्योर स्टेट से दूर होती चली गई। और सिचुएशन कितनी सीरियस है, इसको समझाने के लिए स्रोत एक बहुत ही पावरफुल इमेज यूज करता है। वो आज की दुनिया को एक कब्रिस्तान कहता है, एक ऐसी जगह जहां हर चीज, हर इंसान अपनी मूल शक्ति खो चुका है। ये आध्यात्मिक रिचार्ज की जो तत्काल जरूरत है ना, उस पर जोर देता है। तो ठीक है, बैटरी डिस्चार्ज है, प्रॉब्लम समझ आ गई, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? यहां पर स्रोत इंट्रोड्यूस करता है उस अल्टीमेट पावर सोर्स को, जिसे वो कहता है सर्वशक्तिमान पावर हाउस। तो ये पावर हाउस है कौन? स्रोत बिल्कुल साफ बताता है कि ये एक परम पिता यानी बाप है, जो सभी आत्माओं के लिए शक्ति का एक ऐसा स्रोत है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। और इस कनेक्शन की जरूरत कितनी है, ये एक सीधे से सवाल से समझाया गया है। वह सर्वशक्तिमान है। हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी चार्ज कैसे हो? यह सवाल ही अपने आप में एक जवाब है कि उस सुप्रीम पावर सोर्स से जुड़ना कितना कितना जरूरी है। ओके, तो क्यों और किससे चार्ज करना है ये क्लियर हो गया। अब आते हैं कैसे पर। आखिर ये चार्जिंग होती कैसे है? चलिए अब उस प्रैक्टिकल मेथड को देखते हैं जिससे आत्मा को इस पावर हाउस से कनेक्ट किया जा सकता है। तो अगर आत्मा बैटरी है और परमपिता पावर हाउस हैं, तो इन दोनों को जोड़ने वाली वो चार्जिंग केबल क्या है? इसी सवाल का जवाब इस पूरी प्रोसेस का दिल है, इसका कोर है। देखिए, स्रोत इस प्रोसेस को 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बताता है। पहला, आत्माभिमानी बनो, यानी खुद को ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा समझो। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ एक बाप को याद करो। और तीसरा, अपनी बुद्धि का योग सीधा उनसे लगाओ। और याद करने की इसी प्रैक्टिस को, इसी यात्रा को आत्मा की पावर को रिस्टोर करने का एकमात्र सच्चा कनेक्शन कहा गया है। स्रोत के अनुसार यही वो असली और सबसे इफेक्टिव तरीका है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये कनेक्शन जुड़ गया और बैटरी फुल चार्ज हो गई। तो उसके बाद क्या बदलता है? आइए अब उन पॉजिटिव रिजल्ट्स और ट्रांसफॉर्मेशंस पर गौर करते हैं जो इस चार्जिंग से मिलते हैं। एक चार्ज्ड आत्मा और एक डिस्चार्ज्ड आत्मा में जमीन आसमान का अंतर होता है। जहां पहले आत्मा तमो प्रधान यानी अपवित्र थी, अब वो सतो प्रधान यानी बिल्कुल पावन और शुद्ध हो जाती है। दुख की जगह सुख ले लेता है और जिंदगी की वो अंधेरी रात एक रोशन दिन में बदल जाती है। कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है ये। और फायदे सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। पूरी तरह चार्ज होने पर आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, यानी प्योर और डिवाइन। उसके अंदर सारे दैवीय गुण आ जाते हैं। वो सतयुग में लंबी आयु पाती है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं और आखिर में वो विश्व की मालिक बन जाती है। लेकिन जैसा कि हर जरूरी सफर में होता है, ये रास्ता भी बिल्कुल सीधा नहीं है। इस स्पिरिचुअल चार्जिंग की प्रोसेस में कई तरह की बाधाएं, कई रुकावटें भी आती हैं। और इस बात को स्रोत खुद एक सवाल के जरिए उठाता है। तुम्हारी सच की बेड़ी, नाव को तूफान क्यों लगते हैं? यह सवाल हम सबको इस आध्यात्मिक पथ की चुनौतियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो ये तूफान, ये रुकावटें हैं क्या? स्रोत कुछ चीजों पर इशारा करता है, जैसे कुछ आर्टिफिशियल गुरु जो खुद को भगवान कहते हैं,
चमत्कार या रिद्धि सिद्धि का दिखावा, दुनियावी चीजों से मोह यानी माया, क्रोध जैसे विकारों के आंतरिक तूफान, और सबसे बड़ी बाधा बाप को याद करना ही भूल जाना। लेकिन इतनी सारी चुनौतियों के बीच एक बहुत ही उम्मीद भरी बात भी कही गई है, परंतु तुम जानते हो कि हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। ये एक विश्वास है कि जो सच्चे रास्ते पर हैं उनकी जीत अंत में तय है। तो इस पूरी चर्चा से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? 2 खास बातें हैं जिन पर ध्यान देना है। पहली, स्वयं का श्रृंगार, मतलब अपने अंदर दैवी गुणों को धारण करना और सबको हमेशा सुख देना, कभी दुख नहीं। और दूसरी, दुनिया से वैराग्य, ये समझना कि ये पुरानी दुनिया अब एक कब्रिस्तान जैसी है और अब समय है नई दुनिया की तरफ जाने का। और आखिर में एक वरदान दिया गया है जो एक तरह से सुरक्षा कवच है। जो बाप की याद रूपी छत्र छाया में रहते हैं वे माया और सभी विघ्नों से सुरक्षित रहते हैं। मतलब याद की छतरी के नीचे हर तूफान से बचाव है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक अकेले लेकिन बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, जो हर किसी को खुद से पूछना है। क्या मेरी बैटरी चार्ज हो रही है? ओम शांति।